हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आज बात करेंगे DFCCIL फॉर्म 2024 या फिर 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेडिकेटेड कॉरिडोर यहाँ पे कारपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया की तरफ से अभी डिप्लोमा और यहाँ पे मेट्रिकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी भी जारी किया गया है। ठीक है, आप इस वीडियो में देख पाइए कि स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म फिल को आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपका नोटिस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आपको लिंक में आपको पीडीएफ के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 18 तारीख को यहाँ पे जनवरी 2025 से आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 16 फरवरी 2025 तक ये आपको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको चेकआउट कर लाते हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ से देख पा रहे हैं। डेडिकेटेड फेड यहाँ पे कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड की तरफ से भी यहाँ पे आपका डिप्लोमा पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी वैकेंसी यहाँ पे जारी किया हुआ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे डेट भी फिर से मेंशन किया है 18 जनवरी 2025। उसके बाद यहाँ पे लास्ट फॉर्म आपका फिल रहेगा आपका 16 फरवरी 2025 से आपका लास्ट यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे विंडो आपको खोला जाएगा 23 से आपका 27 तक। ठीक है, फरवरी में आप अगर कोई आपको गलती हुआ है आपका फॉर्म में तो आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल 2025 में आपका फर्स्ट सीबीटी मोड यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे कंप्यूटर बेसिस पे होगा, यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड के लिए आपको यहाँ पे अगस्त 2025 के अंदर में आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीटी या फिर आपका फिजिकल इफेक्टिव के लिए यहाँ पे आपको अक्टूबर के नवंबर के बीच में आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यहाँ पे चाहिए तो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया। अगर कुछ और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको इस नंबर पे कॉल करके आपको सारा डिटेल्स का इजीली आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जूनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आपका सैलरी है 50 से 1,60,000 तक आपका 2 स्केल में आपको पे लेवल यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जूनियर मैनेजर और फाइनेंस के लिए दिया गया है। आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आपको कहीं से आपको चार्टेड अकाउंट का आपको डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में एजुकेटिव यहाँ पे सिविल के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपका यहाँ पे वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेटिव या इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन आपको डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे आपका 60% से पास आउट होना जरूरी है। तो ये पोस्ट को आप भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे एजुकेटिव सिंगल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन में आपको यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पे आपको 60% से आप भर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर बेसिस में आपको कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आप अगर एलिजिबल हैं आप तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को प्रॉपर आप देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मल्टीटास्क स्टाफ के लिए यहाँ पे दिया है एमटीएस के लिए आपको यहाँ पे 16,000 से आपको 45,000 आपको लेवल 1 में आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अभी जारी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको मैट्रिक यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है यहाँ पे, या फिर किसी से आप आईटीआई का अप्रेंटिस किए हुए हैं आप फिर। ठीक है, या फिर एनसीबीटी से आपको आईटीआई में आप 60% पास आउट होना जरूरी है। तो ये आप 10th प्लस यहाँ पे आपको 10th करके आप आईटीआई है तो यहाँ पे सिंपली एमटीएस पोस्ट के लिए आपको भर सकते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स का आप इजीली आपको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है पीडीएफ के तौर पे ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के यहाँ पे बारे में जान रखते हैं। यहाँ पे
आपको जूनियर मैनेजर के लिए आपको आपको 18 से 30 वर्ष के लिए, एजुकेटिव के लिए आपको 18 से 30 वर्ष, और एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से 33 वर्ष के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मेन साइट में आ जाना है। मेन साइट में आते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक बटन शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रेश कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन का आपको क्लिक कर लेना है। अगर नहीं ऑलरेडी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जस्ट यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे जस्ट न्यू कैंडिडेट के लिए जस्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बटन शो होगा। ठीक है, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन वाला आप सेक्शन में आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे नेम शो होगा, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिक एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमटीएस यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिर से यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आप जिस पोस्ट में आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ तो सारा पीडीएफ का अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे मल्टीटास्क में यहाँ पे दिया गया मैट्रिकुलेशन विथ आपको, या फिर अपेरेंटिस है, या फिर एनसीबीटी से आपको आईटीआई या फिर पास आउट है, तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ जैसे हमको यहाँ पे करना है एमटीएस के, तो एमटीएस के लिए आपको आपका 10th पास आउट या फिर आईटीआई डिग्री मांगा गया है। ठीक है, अगर जिस पोस्ट में आप करना है आपको इजीली यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका नाम, फुल नेम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं आता है इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए ईमेल आईडी प्रॉपर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी। ठीक है, जस्ट ईमेल आईडी फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओटीपी वाला सेक्शन में आप वैलिडेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जस्ट ओटीपी देख जैसे देख पा रहे हैं मेरा इजीली ओटीपी आ चुका है। ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर जिसमें भी आएगा उसको सिंपली यहाँ पे जस्ट ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट सेक्शन पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको यहाँ पे कैप्चा मांगा गया है, कैप्चा को आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। कैप्चा जैसा आप फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रीवेरीफाई के लिए ऑप्शन दिया गया है। जब रीवेरीफाई में आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, आपका नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये प्रॉपर आपको यहाँ पे सही है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स को आपको यहाँ पर प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है सारा डिटेल्स चेक करके। आप चेक करते हैं उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, नोटिस यहाँ पे जस्ट उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। एग्री वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जनरेट होता है उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेना। क्लोज करते के साथ यहाँ पे फिर से आपका एप्लीकेशन नाम, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे स्टेटस आपका शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे बटन ऊपर में शो हो रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको जेंडर पूछा गया, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे जेंडर चूज करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपका इंडियन सिटीजनशिप रहेगा तो जस्ट यहाँ पे ओके यहाँ पे बटन फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूछा गया, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको आपका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम जस्ट फिल करते के साथ यहाँ पे आपका मैटेरियल स्टेटस पूछा गया है, मैरिड अनमैरिड है, विडो है, डाइवर्स है यहाँ पे आपको। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है। ठीक है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, अदर है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देख लेना है जिस टाइप से आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे बॉडी के मार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, बॉडी मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए। ठीक है, आपने जिस बॉडी में आपका जहाँ पे आपका मार्क है, कट मार्क है, यहाँ पे मॉल मार्क है, तो इजीली यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा फेस में तिल है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मॉल मार्क ऑन फेस, इस टाइप से आपको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको
यहाँ पे एग्जाम सिटी टेस्ट के लिए फर्स्ट कंप्यूटर बेसिस एग्जाम के लिए CBET यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है। आपको वहाँ जहाँ से फिल कर रहे हैं वहाँ से आपको स्टेट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी एंड प्रेफरेंस के लिए 1 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट में आपको जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको सेकंड में आपको आपका सिटी या फिर शहर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस स्टेट में आपको यहाँ पे अदर स्टेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपका जिस नज़दीकी स्टेट में आपको यहाँ पे चूज करके आपको ये फर्स्ट वाला आपको स्टेज को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड मोड के लिए आपको प्री के लिए हो गया, यहाँ पे मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेज के लिए आपको फिर से यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको चूज कर लें सिटी या फिर शहर आपका जिस नज़दीकी है वहाँ पे आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, सेकंड के लिए आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी डिजिबिलिटी पर्सन अगर 40% से आप ऊपर है दिव्यांग कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपका डिजिबिलिटी आप नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं आता इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर रेगुलर DFCCIL यहाँ पे आपको एम्प्लॉय है तो यहाँ पे जिस फॉर्म में अभी भर रहे हैं DFCCIL में तो अगर आप रेगुलर आप एम्प्लॉय है तो आपको यस करके आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नो करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आपका आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिटी शहर मोहल्ला है आपके आधार में जो है एड्रेस यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आधा टाइप करना है। उसके बाद सेकेंड लाइन में यहाँ पे आपको 2 लाइन में आपके पूरा एड्रेस को यहाँ पे प्रॉपर आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट पीएच शहर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी ऑफ शहर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट यहाँ पे स्टेट के लिए यहाँ पे आप जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे स्टेट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस दिया गया, परमानेंट दिया गया। ठीक है, दोनों में अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स करते के साथ में जस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर अदर यहाँ पे आपका अदर स्टेट है तो यहाँ पे आपको 2 एड्रेस है तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना होगा। अगर सिंपली आप दोनों में सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम पे चेक बॉक्स कर लेना है आपको। जैसे आप चेक बॉक्स करते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके जैसे कि सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करते साथ में यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप एड्रेस वाला सेक्शन पे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मल्टी MTS पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे बोर्ड फिल करना है, बोर्ड नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको कब से पास आउट हुए हैं आपका मैट्रिक यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे यहाँ पे उसको प्रॉपर यहाँ पे आपको नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज आपको यहाँ पे शो करना है या फिर आपको CGPA देना है तो CGPA में आप दे सकते हैं। सिंपली आपको परसेंटेज चूज करना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक पास आउट का यहाँ पे नंबर शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर क्या है मैट्रिक में उसको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होगा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिग्री नेम से हो रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आप ITI यहाँ पे आपको मल्टीपोस्ट के लिए यहाँ पे ITI मांगा गया है या फिर 1 साल का आपको अप्रेंटिस होना जरूरी है कोई भी ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिंपली आप ITI किए हैं तो ITI यहाँ पे 1 ईयर या फिर मैक्सिमम आपको होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, 1 साल किए हैं या फिर 1 साल से ज़्यादा किए हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसे कि 1 साल का आपका ITI डिग्री भी होता है, उसके बाद 1 साल से आपको ज़्यादा भी होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे ITI के यहाँ पे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नेम शो होगा। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी आपसे NCBT है तो NCBT से आप किए हैं या फिर CVTC से। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जिस टाइप से आपको है यहाँ पे आपको शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क यहाँ पे पूछा गया, मार्क में यहाँ पे अभी जैसे आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है आपको।
प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पे पास आउट, यहाँ पे आपको पासिंग यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं फिल करके आपको इजीली एक बार चेकआउट करवा लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं मैट्रिक का मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से मैं डेमो के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको इसी तरह से प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नेम एनसीवीटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग यहाँ पे ईयर पूछा गया, ठीक है। आज इजीली आपको यहाँ पे आपको जो टाइम से आपको आईटीआई किए हैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका पास आउट डेट आपको मार्कशीट में यहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करंटली वर्किंग यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस आप करंटली वर्किंग में है तो यहाँ पे येस कर सकते हैं, नहीं आता इसको यहाँ पे नो करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपका फोटो यहाँ पे स्कैन के लिए कॉपी पूछा गया है, ठीक है। फोटो यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आई बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आई बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फोटो की इस कैटेगरी में आपको कितना आपको अप्लाई करना है यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटो जैसे आई बटन पे क्लिक करते हैं आपको 50 से आपको 80 केबी के बीच में आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है फोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो का यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, आपको इजीली चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी पूछा गया है। 50 से आपको 80 केबी के बीच में आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड का आपको थंब इम्प्रेशन चाहिए आपको 50 से 80 केबी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट के लिए पूछा गया है, मार्कशीट और आपका आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर एसटी कैटेगरीज हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का जरूरी है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे 100 केबी से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 1 MB तक आपको अप्लाई कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको 100 केबी से आपको 1 MB तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे सारा 1 MB के बीच में आपको होना जरूरी है, ठीक है। इजीली मैं सारा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जस्ट यहाँ पे व्यू वाला सेक्शन में आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपका सारा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर या फिर आपका इजीली सारा डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं। इसी तरह से सारा डिटेल्स को आपको यहाँ पे व्यू करके यहाँ पे जस्ट चेक कर लेना है कि आपका प्रॉपर आप सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ नहीं है। इजीली आपको सारा को चेकआउट कर लेना है। इसी तरह से सारा डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, सारा डिटेल्स को चेक करके नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पे 0 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें फीस का अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, सबको सारा डिटेल्स को आपको चेकआउट कर लेना है सारा डिटेल्स को। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एग्री वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्चा को इजीली यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रिव्यू वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे रिव्यू वाला सेक्शन में आप क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा आपका रिव्यू यहाँ पे आपको जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे आपको प्रॉपर एक बार चेकआउट कर लेना है कि सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर आपको कंप्लीट हुआ नहीं। सारा डिटेल्स को चेकआउट करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे का यहाँ ओके का बटन से होगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सारा डिटेल्स अगर आपको सब कुछ सही है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ से सबमिट आपको कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे और एग्री के लिए पूछा गया है, एग्री करते के साथ में यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिर से एग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल कीजिए, फिर से सबमिट करना है, एग्री और फिर से आ गया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट ओके वाला बटन पे आपको जैसे एग्री वाला सेक्शन पे करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपका सारा यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली आपको सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। जनरेट करने के साथ में आप जस्ट यहाँ पे
ऊपर में यहाँ पे आपका लॉगिन दिखा है, लॉग आउट दिखा है, यहाँ पे प्रिंट आउट का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट आउट वाला सेक्शन पे आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे प्रिंट आउट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे प्रिंट वाला सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं, प्रिंट यहाँ पे आपका जनरेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंट आउट ले लेना है या फिर पीडीएफ के तौर पे आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।